और आपको सीधे लिए चलते हैं वतन को जानो कार्यक्रम में। गृहमंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। हमारा देश हमारा घर है, हमारा वतन हमारा घर है और इसके 30 कमरे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहर नजर ही नहीं दौड़ाएंगे तो ये 30 कमरों को जान ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस अफसर बन सकते हो, कोई व्यापार कर सकते हो, तो पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा। तो पूरे देश में काम करना है, पूरे देश के अंदर जीना है और ये देश ही हमारा घर है, तो फिर पूरे देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो बच्चों, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? और ये देश ही हमारा घर है तो फिर पूरे देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो बच्चों, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? तो इसीलिए भारत सरकार ने वतन को जानो कार्यक्रम बनाया है। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में बहुत आपाधापी चलती रही। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर पूरे वतन को एक कर दिया। अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है। कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। कुछ बच्चे बहुत छोटे भी आ गए हैं, कुछ बच्चे 8 साल के हैं, कुछ 13 साल के हैं, 16 साल के हैं। ये देश हजारों साल से चलता है और अब 10 साल से इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी कोई बच्चे को पूछेंगे कि कहां पढ़ना जाना चाहते हो, तो वो कहेगा अमेरिका जाना चाहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं। 10 साल के बाद ये देश ऐसा बन जाएगा कि सभी दुनिया के देशों से भारत में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो आपका आगे बढ़ना स्वाभाविक है। घर में एक टीवी आएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। घर में एक अच्छा बाथरूम बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? इसी तरह से ये देश जितना समृद्ध होगा, ये देश जितना आधुनिक होगा, ये देश का जितना विकास होगा, इसका आपका फायदा होगा। और ये करने के लिए 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस कश्मीर में पहले कभी पीने का पानी घर में नल से नहीं आता था, वहां पर 80% घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया। मैं कुछ आपके टीचर कैसा सिखाते हैं इसके लिए आपको पूछना चाहता हूं।
आप बताएंगे मुझे, जवाब कहेंगे? जिसको आता है वो कहेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहां पर बना है, भी मालूम है आपको? किसी बच्चे को मालूम है? बोलो। चिनाब वैली। चिनाब वैली कहां है? कहां है चिनाब वैली? रियासी में। कश्मीर में है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज ये 10 साल में कश्मीर में बन गया। पूरी दुनिया वो रेलवे ब्रिज देखने के लिए आपके यहां आएगी। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जोर से बोलो, अच्छा लगा या नहीं लगा? दुनिया की सबसे बड़ी टनल कहां है? टनल जो पहाड़ों के बीच में सुरंग कर कर जाने का रास्ता बनाते हैं, ये कहां है? एशिया की सबसे बड़ी टनल अगर देश में कहीं है तो पूरे एशिया में है तो हमारे कश्मीर में। देश में एकमात्र केबल पर लटका हुआ ब्रिज कहीं पर बना है तो कहां बना है? वो भी कश्मीर में बना है। देश के एक राज्य का नाम बोलिए जहां पर 2 एम्स अस्पताल है। एम्स अस्पताल ऐसा अस्पताल है जिसमें हर मर्ज की दवाई होती है। वहां दवाई तो होती ही है, बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं। तो हर राज्य में एक ही है, मगर एक राज्य ऐसा है जहां 2 एम्स है। वो राज्य कौन सा है? बोलो भाई, मालूम है आपको? वो राज्य जम्मू कश्मीर है। एक ही राज्य ऐसा है जहां 2 IIM है। हर राज्य में भी एक IIM नहीं है। वो राज्य भी हमारा जम्मू कश्मीर है। वतन को जानो कार्यक्रम में अमित शाह संबोधित कर रहे थे और बच्चों से बातचीत भी कर रहे थे।